नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ललित संस्कृत संभाषण के क्रम में यह षष्ठी विभक्ति का तीसरा भाग है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वीडियो को यथासंभव शेयर कर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आप भी अपना योगदान अवश्य दें और इस कार्य के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित को प्रोत्साहित करें। आइए अब हिंदी के षष्ठी विभक्ति का, की और के का संस्कृत अनुवाद प्रारंभ करते हैं। लता का, लता की, लता के, लतायाः। कॉपी का, कॉपी की, कॉपी के, संचिकायाः। लड़की का, लड़की की, लड़की के, बालिकायाः। विद्या का, विद्या की, विद्या के, विद्यायाः। ललिता का, ललिता की, ललिता के, ललितायाः। अनामिका का, अनामिका की, अनामिका के, अनामिकायाः। संजना का, संजना की, संजना के, संजनायाः। अयोध्या का, अयोध्या की, अयोध्या के, अयोध्यायाः। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि संस्कृत स्त्रीलिंग आकारांत शब्द में याह जोड़ देने से का, की और के का संस्कृत अनुवाद बन जाता है। आइए इस नियम को समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बकरी, अजा, बकरी का, अजायाः। छात्रा, छात्रा, छात्रा का, छात्रायाः। नाक, नासिका, नाक का, नासिकायाः। जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा का, जिह्वायाः। रोटी, रोटिका, रोटी का, रोटिकायाः। वासना, वासना, वासना का, वासनायाः। सफलता, सफलता, सफलता का, सफलतायाः। आशा है कि इन उदाहरणों को देखकर आप नियम को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। नदी, नदी, नदी का, नद्याः। सोनी, सोनी, सोनी का, सोन्याः। आरती, आरती, आरती का, आरत्याः। रात, रजनी, रात का, रजन्याः। बहन, भगिनी, बहन का, भगिन्याः। सोनाली, सोनाली, सोनाली का, सोनाल्याः। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि का, की और के संस्कृत अनुवाद के लिए दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम दीर्घ इकार को हटाकर याह जोड़ दिया गया है। जैसे नदी से नद्याः, सोनी से सोन्याः, आरती से आरत्याः इत्यादि। आइए अब कुछ हिंदी वाक्यों के संस्कृत अनुवाद का अभ्यास करते हैं। गंगा का जल पवित्र होता है। गंगायाः जलम पवित्रम भवति। दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथः अयोध्यायाः राजा आसीत्। काशी विद्या का प्रसिद्ध केंद्र है। काशी विद्यायाः प्रसिद्धः केंद्रः अस्ति। बरखा की माँ कैसी है? बरखायाः माता कीदृशी अस्ति। रूपाली के पिता कौन है? रूपाल्याः पिता कः अस्ति। ललिता का घर कहाँ है? ललितायाः गृहं कुत्र अस्ति। दीपा का भाई ताजपुर में है। दीपायाः भ्राता ताजपुरे अस्ति। आज के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।